आप ये बताओ क्या गुलामी स्वीकार किया जाए, इस गुलाम के खिलाफ लड़ा जाए? आप बताओ, तो सीनियर लोग बैठे। आप चाहते हो मैं घुसने टेक दूं सरकार के सामने? आप चाहते हो कि मैं जनजाति का आग बंद करके घर में बैठा नेता की तरह? आप चाहते हो जब मेरी बहनों पे अत्याचार है तो मैं मुंह से लूं? तो भाई मैं मुझसे तो अगर आप ही कहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद पैदा हुआ हूं, आजाद जिया हूं और आजादी भरूंगा, और मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूं, देखो जंगल में आग लग चुकी है। अगर आप इस वजह से चुप हैं कि मेरी सगी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ तो आप मूर्ख हैं। देश में बेचा जा रहा है। अगर आप इसलिए चुप हैं कि मेरा घर नहीं बिका तो आप मूर्ख हैं। जब जंगल में आग लग जाती है तो वो आती सबके घरों तक है। वो लोग सत्ता में बैठ के आपको गुलाम बनाने के लिए देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। और सोचो अगर संविधान बदल गया, सोचो अगर इस देश का संविधान सत्ता के दल में बदल दिया गया तो आपको अधिकार बचेंगे या मिलेंगे? आप बताओ। आज जो सम्मान है आप प्रधान से लेके विधायक एमपी तक पाते हैं रिजर्व सीटों पर, बताओ कौन बनने देगा आपको प्रधान? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आग लग चुकी है। अगर आप चुप है तो आप गुलामी को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के कार्यकर्ता की वो अपने प्राणों की भी बलि लगाने के लिए तैयार है भारतीय संविधान की रक्षा के लिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जोश के साथ होश का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोकतंत्र का समाज ही सब कुछ है। भाईचारा बना के टूटे बहुजन समाज में, और भाईचारा बना के उनको वोट की ताकत समझा के और उनकी वोट को संगठित करना पड़ेगा, तब जाके आप हिस्से में कुछ आएगा। एक वोट से भी हार जाओगे तो भी कुछ नहीं बात। इसलिए कमजोर तबका जो है पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी में भाईचारा पैदा करो। इनको जाके बताओ कि हालात क्या है, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आगुन महापुरुषों और खूनों जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए और इस देश को एकजुट करने के लिए बलिदान दिया, उनकी पीड़ा को समझो। इसलिए मैं भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि वो बिना गुटबाजी के काम पर भरोसा करें और गांव गांव में जाकर मीटिंग करके समाज को जोड़ने का काम करें और रजिस्टर बना के समाज के दुख दर्दों को समझने का काम करें। और जिन परेशानियों को बिना सत्ता के संघर्ष से वो लोग ठीक करा सकते हैं, उनके लिए अधिकारी कर्मचारियों के पास जाकर बैठ के उनका हल कराने का प्रयास करें। जो योजनाएं सरकार ने लागू की है वो योजनाएं भी हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयार होकर उन योजनाओं की जानकारी लेकर अपने समाज तक पहुंचाने का काम करें। हमारे लिए पैसा दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, SCP का जो पैसा है कमजोर वर्ग की तरक्की के लिए, वो पैसा जितना आता है सरकार वापस भेज देती है, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है। निकम्मे नेताओं ने बताया नहीं कि सरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पहले से प्रस्ताव किया कि आपकी आबादी के हिसाब से अलग से जो देश के रिसोर्स का बजट रखा जाएगा, जिससे कि आपके स्कूल खुले, आपके मंदिर बने, आपकी धर्मशालाएं बने, आपके लिए पढ़ाई के रास्ते खुले, आपको इकोनॉमिक जो है बिजनेस करने के लिए लोन मिले। और ये सारा पैसा बाबा साहब ने संविधान में प्रस्ताव किया है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू आपको मिलना चाहिए। नेता बताते नहीं है। नेताओं को लगता है कि इनकी जेब में पैसे आ गए तो ये पब्लिक में वोट देना बंद कर देंगे। एक आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, कड़वी है, सुनने की हिम्मत है, नीम जैसी है। तो साहब ये कहते हैं कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे आप अपनी बच्चियों की, बहनों की रक्षा करते हो, माओ की, किसी को आंख उठा के नहीं देखने देते, ऐसे ही अपनी वोट की रक्षा भी करनी है। तो जो लोग पैसे पे या शराब में या किसी और चीज में अपनी वोट बेचते हैं, वो क्या बेचते हैं बताओ मुझे? अपनी इज्जत बेचते हैं ना। और जो लोग इज्जत बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? वही तो नालायक लोग होते हैं। हाँ देखो, वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूं, मीडिया के लोग चलाएंगे कि देखो चंद्रशेखर क्या कह रहा है अपने समाज को, समझ रहे हो? लेकिन आपको सब पता है कि जो अपने बाप को बाप नहीं कहता, दूसरे के बाप को बाप कहता, बाद में वो जूते खाता, समझ रहे हो? वो देखो फिर कह रहा हूं, अगर नहीं है तो प्रैक्टिकली भरोसा करो। अगर आपसे वोट का अधिकार चला गया तो आपकी गली में नहीं आएगा, तो पैर अपने मुझसे शर्त लगा लो, फिर ले लो आप। अगर वोट का अधिकार है तो आपके पैर भी छूते लोग, पैर छूट के आपको ताऊ चाचा दादा कहते नहीं कहते हैं, अरे ताऊ जी बस आप भी सब कुछ दे देना वोट। देखा नहीं देखा आपने? किसने कहते हैं? आपको कहते हैं अपनी वोट को कहते बताओ? कहते नहीं कहते वोट को? आपके घर में शराब परोसते हैं, जो आपको शराब परोस के कमजोर कर रहा है वो आपका ऐसे से नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं, क्या तो तय करो कि गुलामी स्वीकार करना चाहते हो, या फिर तय करो कि इस अन्याय के खिलाफ लड़के हम लोग ताकतवर होना चाहते हो। ताकतवर होना है तो इस देश के कमजोर वर्ग को, जो सताया गया व्यक्ति है, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अन्य धार्मिक लक्षण के, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, कमेरे हो, सबको एकजुट करने का प्रयास करो। ये आपकी जिम्मेदारी पहले भी आपके महापुरुषों ने किया, तब जाके क्या होगा? ताकत बनेगी। तो इसलिए आपने मुझे यहां बुलाया, मैंने आपको सारी बातें कड़वी कही, क्योंकि मैं आपको
डूबते हुए नहीं देखना चाहता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बर्बाद हो।